धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। पूज्य परम संत मनेजर साहब जी अपनी एक लिखी हुई किताब में लिखते हैं, सब रचना कर्मों के सिलसिले से चल रही है। जो जैसा करता है वो वैसा ही उसका फल भोगता है। यदि किसी को देता है तो उसे लेना भी पड़ता है, यदि किसी से लेता है तो उसके बदले में देना भी जरूर पड़ता है। यह काल का एक बड़ा भारी फंदा है। आम लोग कहते सुने जाते हैं कि अच्छे कर्म करने से ही अच्छा फल मिलेगा। यदि इस जन्म में दान करोगे तभी आगे जाकर मिलेगा। कुल जीव चाहे वे स्थूल दुनिया के हों चाहे सूक्ष्म लोकों के हों, सभी इस फंदे में फंसे पड़े हैं। अच्छे कर्म करने या पुण्य दान करने से सेठ साहूकार बन जाते हैं या कुछ दिन स्वर्गों का सुख भोगते हैं और सुखों तथा विषय विकारों में फंसकर कई बार नरकों के अधिकारी भी बन जाते हैं और इस फंदे से कभी निकल नहीं पाते। इस तरह बार बार जन्म लेते हैं और मरते हैं। कभी स्वर्गों में चले जाते हैं, कभी नरकों में और कभी मर्तलोक में आ जाते हैं। इस बंधन से छूटने का उपाय यह है कि सब वस्तुएं सतगुरु की समझें, सब उसकी बख्शिश हुई दातें समझें, सब जीव जंतुओं को उस सतगुरु के बच्चे समझे और सबके अंदर उसको हाजर नाजर समझें। सतगुरु की वस्तु सतगुरु के बच्चों के हवाले करें, इससे अपना जरा भी दाव न हो। यह कह लेना आसान है, परंतु अंदर से अपनेपन का निकालना बहुत कठिन है। जब तक मनुष्य अंदर नहीं जाता और सतगुरु को हाजर नाजर नहीं देखता, तब तक यह स्थिति प्राप्त नहीं होती। इसका इलाज यह है कि मन जो बार बार मैं करता है उसको रोकें और भजन सिमरन करता जाए, तो धीरे धीरे मैंपन दूर हो जाएगा। ऐसी हालत प्राप्त करने के लिए काफी लंबे समय की जरूरत है। और आगे फरमाते हैं, दान देने वाले के लिए हिदायत। दान देने वाले को चाहिए कि अपने दिल में परख करके दान दे। कई लोग देखा देखी दान तो दे देते हैं, परंतु बाद में उनका दिल डोलने लगता है। दान का देना वह है जिसका दिल में ख्याल तक ना आए। पूज्य परम संत शाहनशाह महाराज जी फरमाया करते थे कि दान का देना तो वह है जो एक हाथ से दिया जाए और दूसरे हाथ को उसकी खबर तक ना हो। दान में अपना जरा भर भी दावा नहीं रहना चाहिए कि ये मैंने दिया है। जिक्र है कि मक्के में एक नाई किसी की हजामत बना रहा था। हजरत जनीत बगदादी उसके पास पहुंचे और कहा कि खुदा के नाम पर मेरे बाल भी बना दे, मेरी भी हजामत कर दे। नाई ने पहली हजामत छोड़ दी और कहा कि जब खुदा का काम आ गया तो पहले खुदा का काम करना चाहिए। हजरत जनीद ने सोचा कि सबसे पहले जो भी आमदनी होगी इस नाई को दूंगा, क्योंकि खुदा के नाम पर इसने मेरी हजामत की है। थोड़ी देर बाद उसके पास अशरफियों की थैली आ बरसी। थोड़ी देर बाद उसके पास अशरफियों की एक थैली बसरे से आ गई। आप उस थैली को नाई के पास ले गए। नाई ने कहा, भले मानस, तुझको शर्म नहीं आती? खुदा के नाम पर काम करने का बदला देता है मुझे। कबीर साहब फरमाते हैं कि जो अपना तन मन मालिक के नाम पर दान करते हैं वे अपना सब बोझ उतार कर सतगुरु पर फेंक देते हैं और सभी हल्के हो जाते हैं। यदि कहीं भूल कर भी उनके दिल में मैंने ये दिया का ख्याल आ गया तो वो सख्त सजा भोगते हैं और किया हुआ सब दान निसफल हो जाता है।
इसी तरह तेग बहादुर साहिब फरमाते हैं, तीरथ बरत और दान कर मन में धरे गुमान, नानक निफल जात है त्यों त्यों गुजरे सनान। दान देते समय सोच विचार की जरूरत, दान देने के लिए बड़ी सोच विचार की जरूरत है। आजकल साधु समाज, अखाड़े और धर्म स्थान माला माल हुए पड़े हैं। ये स्थान अधर्म, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या आदि के अड्डे बने पड़े हैं और आमतौर पर यह दान आलसी और मुफ्तखोरों के मुंह में जाता है। फिर यही नहीं कि वे केवल अपने तन के गुजारे के लिए ही उसका प्रयोग करते हैं, बल्कि शराब, मांस और अन्य प्रकार के नशे वाली चीजों जैसे अफीम, भांग, चरस आदि में यह दौलत मुफ्त में बर्बाद करते हैं। कई स्थान तो व्यभिचार के अड्डे बन पड़े हैं। भगत परमानंद जी फरमाते हैं कि वे पखंडी डाकू पराया घर लूट लूट कर पेट भर रहे हैं। जिन कर्मों के करने से परलोक में अपकीर्ति होती है, वे लोग वही कर्म कर रहे हैं। उनके मन में हिंसा नहीं छूटती, वे जीवों पर दया नहीं करते और साथ संगत में मिलकर सच्ची और पवित्र कथा नहीं चलाते। ऐसे मनुष्य को दिया हुआ दान बजाय पुण्य के उल्टा पाप बन जाता है। उनके बुरे कर्मों की जिम्मेदारी दान देने वाले के पर पड़ती है और इसके अलावा जिनके दान दिया जाता है वे उल्टे आलसी और निखट्टू बन जाते हैं। इसलिए गुरु नानक साहिब फरमाते हैं कि दान का बीज खेत की पहचान करके डालना चाहिए। कोई जमींदार बिना विचारे भूमि में बीज नहीं डालता। जिस तरह कल्लर वाली भूमि में खेती बीज डालने का लाभ तो कहीं रहा, उल्टा बीज भी नाश हो जाता है। दान किसको देना चाहिए? पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी फरमाया करते थे कि कोई शाहूकार अपनी रकम खोटी असामी को नहीं देता। उसको देने से ब्याज तो दूर, मूल भी जाता रहता है। जितनी असामी अच्छी होगी उतना ही शाहूकार को लाभ रहता है। सच्चे जरूरतमंदों और सच्चे परमार्थ के सच्चे श्रद्धालुओं की सेवा के बिना दूसरी जगह पर दान देना कल्लर वाली भूमि में बीज डालना है और बजाय लाभ के हानि का कारण बनता है। सो दान देने के लिए जरूरी है किसी सच्चे साधु और सच्ची साध संगत की तलाश की जाए। उनको दिया हुआ दान कभी निसफल नहीं जाता, बल्कि उसके बदले भजन सिमरन का लाभ प्राप्त होता है, जिससे अंतःकरण निर्मल होता है और बीमारियां दूर होती है और पाप कर्म नाश होते हैं। सच्चे साधु दान लेने से दूर भागते हैं। गौर से सुनो, पूज्य मन्ने साहब जी क्या फरमाते हैं किताब में। सच्चे साधु दान लेने से दूर भागते हैं। यदि लेते भी हैं तो केवल गुजारे मात्र, सादी खुराक और सादा कपड़ा। वे अपने हीरे जैसे कीमती भजन को संसारिक तुच्छ वस्तुओं पर नहीं बेचते। यदि भाग्य से कुछ स्वीकार कर ले तो उसका फल लाखों यज्ञों के फल से भी अच्छा है। भाई गुरदास जी फरमाते हैं कि दुनिया को हजारों भोग खिलाने का उतना लाभ नहीं जितना किसी गुरमुख के मुंह में एक दाना पड़ जाने का है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। अब मेरी तरफ से गुनाहगार को सबको प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। साथ संगत जी आपका भजन सिमरन बढ़ता रहे और आज ऐसे ही सेवा और सिमरन करते रहे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।